अस्सलाम वालेकुम। क्लास आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 12। चैप्टर नंबर 12 है आपके पास सॉल्यूशंस ऑफ ट्रायंगल्स। यहाँ पर क्योंकि सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स की बात कर रहे हैं तो ट्रायंगल हमारे पास मेन हमारे पास टर्म है जिसको हमने सबसे पहले समझना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास ट्रायंगल की बात करते हैं। यहाँ पर कोई भी रैंडमली मैं एक ट्रायंगल बना लेता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर मेरे पास ट्राइंगल है। ट्राइंगल का मतलब आपको पता है कि आपके पास ट्राई का मतलब थ्री साइड्स थ्री एंगल्स। तो यहाँ पर आपके पास ट्राइंगल्स के अंदर ये जो वर्टेक्स है ए, ये जो वर्टेक्स है इसको ले रहा हूँ बी, और ये वर्टेक्स है मेरे पास सी। तो इसमें आपके पास टोटल जो मैंने यहाँ पर वर्टेक्स ए लिखा है, तो यहाँ पर इन बिटवीन आपके पास जो साइड ए बी और ए सी है, यहाँ पर एंगल बन रहा है ए। यहाँ पर आपके पास एंगल बी और यहाँ पर आपके पास एंगल सी। तो यहाँ पर आपके पास जो एंगल ए बी सी हैं, यहाँ पर जो मैंने लिखे हैं, इससे पहले हम यही लिखते थे, बट क्योंकि हमारे पास जो सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल्स हैं इसके अंदर हम जो आपके पास यहाँ पर ए लिखा हुआ है तो हम इसको कहेंगे एंगल अल्फा। जो यहाँ पर बी लिखा हुआ है इसको हम कह देंगे बीटा, और यहाँ पर जो सी लिखा हुआ है वहाँ पर हम कह देंगे गैमा। तो यहाँ पर इंस्टेड ऑफ एंगल ए वी राइट जस्ट ओनली एंगल अल्फा, एंगल बीटा एंड एंगल गैमा। तो ये थे आपके पास एंगल्स। अब इसके बाद आपके पास ट्राइंगल में आती हैं साइड्स। यहाँ पर अब आपके पास जो ए से लेकर बी तक आपके पास ये जो नोटेशन नज़र आ रही है, ये आपके पास फर्स्ट साइड है जिसको हम यहाँ पर कह रहे हैं साइड ए बी। एंगल का सिंबल ये होता है हमारे पास, साइड का सिंबल होता है आपके पास के ऊपर एक बार लगा देते हैं जिसको हम कहते हैं लाइन सेगमेंट। सेकंड साइड है आपके पास साइड बी सी, और हमारे पास जो थर्ड साइड है वो आपके पास साइड ए सी। इससे पहले भी मैं आपको एक चीज़ समझा चुका हूँ कि अगर आपके पास यहाँ पर जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल में आपके पास अगर नोटेशंस हैं ए बी सी, मतलब यहाँ पर अगर आपके पास ट्राइंगल का सिंबल हो और यहाँ पर दिया हुआ आपके पास ट्राइंगल ए बी सी की बात करेंगे, तो आपको ये पता होना चाहिए कि एंगल कौन सा है और उसकी अपोजिट साइड कौन सी है, या जो साइड है उसका अपोजिट एंगल कौन सा है। तो यहाँ पर आप अपोजिट एंगल और साइड की बात कर लेते हैं। अगर आपके पास यहाँ पर एंगल ए की बात करते हैं, जैसे अल्फा की बात करते हैं एंगल ए, तो ट्राइंगल में से आपके पास ये जो ए बी सी है इसको हटा दें तो इसकी अपोजिट साइड आपके पास क्या आ जाएगी, बी सी। दोबारा बता देता हूँ, यहाँ पर आपके पास जो ट्राइंगल है उसमें आपके पास जो नोटेशंस हैं वो हैं ए बी सी। तो अगर एंगल ए की बात कर रहे हैं तो ए बी सी में से ए को रिमूव कर दें, बाकी जो आपके पास नोटेशन बचेंगी वो बी सी बचेंगी, तो यहाँ पर आपके पास साइड आ जाएगी। पहली चीज़, साइड में आपके पास टू नोटेशंस होती हैं, ये बात याद रखिएगा, और एंगल में आपके पास सिंगल नोटेशन होती है या थ्री नोटेशन होती हैं। तो इसी तरह अगर आपके पास वो एंगल बी की बात करेंगे, जस्ट बी की बात करेंगे, तो ए बी सी में से बी को रिमूव कर दें, आपके पास आ रही है ए सी। तो ए सी आपके पास अपोजिट साइड होगी एंगल बी की। और इसी तरह अगर आपके पास एंगल सी है तो एंगल सी में आप क्या करेंगे, ट्राइंगल ए बी सी में से जो आपको सी नज़र आ रहा है उसमें से आप सी को रिमूव कर दें, तो आपके पास जो साइड होगी वो आपके पास साइड ए बी होगी। तो ये एंगल्स हैं और ये उनकी अपोजिट साइड।
आप इसको रिवर्सिबल करें या इरिवर्सिबल करें, आपको दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए। तो टोटल आपके पास यहाँ पर जो ट्राइंगल है उसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो आपके पास कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं? 3 साइड्स और 3 एंगल्स। तो टोटल 6 आपके पास एलिमेंट्स होते हैं। तो टोटल आपके पास 6 एलिमेंट्स होते हैं। कोई पूछेगा आपके पास कि टोटल आपके पास कितने एलिमेंट्स होते हैं ट्राइंगल में, तो आप बता देंगे 6 एलिमेंट्स होते हैं, जिनमें आपके पास 3 साइड्स होती हैं और 3 एंगल्स होते हैं। तो यहाँ पर आपके पास जो ये ट्राइंगल आपको नज़र आ रहा है, इसमें क्योंकि एंगल ए की अपोजिट साइड आपको अब नज़र आ रही है बी सी, तो हम उसको स्मॉल ए भी कहते हैं, जिस तरह आप मैट्रिक में करके आ चुके हैं, स्मॉल ए। एंगल बी की अपोजिट साइड ए सी है, एंगल बी की अपोजिट साइड ए सी है, और उसको हम स्मॉल बी भी कहते हैं। और इसी तरह एंगल सी की जो अपोजिट साइड है वो आपके पास है ए बी, तो उसको हम स्मॉल सी भी कहते हैं। तो याद रखिएगा आपके पास टोटल जो एक ट्राइंगल है उसके अंदर जो 6 एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, वो आपके पास एलिमेंट्स हैं, यहाँ लिख देता हूँ, small a, b, c, these are the sides of the triangle, and alpha, beta, gamma are 3 angles। तो ये आपके पास साइड्स हैं और ये एंगल्स हैं। अब आपके पास क्योंकि सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल्स हैं की बात कर रहे हैं, कोई भी आपको ट्राइंगल दे दिया जाए उसमें अगर आपके पास जो यहाँ पर 6 एलिमेंट्स नज़र आ रहे हैं, कोई से भी 3 एलिमेंट्स आपको गिवन होंगे और कोई से भी 3 आपको एलिमेंट्स फाइंड कर रहे होंगे। अब वो आपको 2 साइड्स भी दे सकते हैं और एक एंगल दे सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग अब आप किस तरह फाइंड करेंगे ये आपने देखना है। अगर आपके पास वो 2 एंगल्स और यहाँ पर कोई डिफरेंट 2 एंगल्स देते हैं और फिर कोई डिफरेंट साइड देते हैं, तो फिर किस तरह फाइंड करेंगे। इसी तरह हो सकता है वो 3 साइड्स दे दें आपको, तो 3 एंगल्स फाइंड करने होंगे, 3 एंगल्स दे दें तो 3 साइड्स किस तरह फाइंड करेंगे। इसके लिए आपके पास कुछ लॉज आते हैं, इसके लिए आपके पास कुछ लॉज आते हैं। तो अब वो लॉज कौन कौन से होते हैं, वो लॉज आपके पास क्योंकि पेपर में भी आते हैं डेरिवेशन की फॉर्म में, तो वो लॉज हम ड्राइव करके तो अभी नहीं करेंगे, बट हम उनको फॉर्मूलाज की तरह कर लेते हैं। तो पहला आपके पास लॉ आता है लॉ ऑफ साइन। अब लॉ ऑफ साइन क्या होता है, यहाँ पर आपके पास यहाँ पर अल्फा बीटा गामा और ए बी सी आपके पास साइड्स और एंगल्स हैं, तो इनका जो रिलेशन है लॉ ऑफ साइन में वो होता है आपके पास साइड ए ओवर, क्योंकि लॉ ऑफ साइन का मतलब है साइन की बात करेंगे मतलब वो, तो साइन अल्फा। अगर बी आपके पास साइड है तो वो बराबर होगा साइन बीटा के, और अगर सी आपके पास साइड है तो वो बराबर होगा साइन गामा के। तो यहाँ पर ये आपके पास लॉ ऑफ साइन है, इसको हम इस तरह करके भी लिख सकते हैं कि ए ओवर साइन अल्फा बराबर होता है बी ओवर साइन बीटा के। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग लिख रहा हूं मैं यहाँ पर, मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ, ए ओवर साइन अल्फा बराबर है सी ओवर साइन गैमा के, और मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ बी ओवर साइन बीटा बराबर है आपके पास सी ओवर साइन गैमा। तो ये आपके पास लॉ ऑफ साइन है। जब हमें कंडीशंस के अकॉर्डिंग इम्प्लीमेंट करना होगा तो हम लॉ ऑफ साइन इम्प्लीमेंट करेंगे, जिसमें आपको मैंने यहाँ पर 3 कंडीशंस के अंदर बता दिया, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कहलाती है, उसके अकॉर्डिंग मैंने इसको ब्रेक कर दिया। तो एक्चुअली आपके पास जो लॉ ऑफ साइन है वो आपने याद रखना है, बहुत सीधा सा सिंपल सा है, ए ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा इज इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा। उसके बाद आपके पास यहाँ पर आता है सेकंड लॉ, जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ कोसाइन। ठीक है, लॉ ऑफ कोसाइन, लॉ ऑफ कॉस कह सकते हैं आप। ये आपके पास है लॉ ऑफ कोसाइन, तो आपको ये याद करना है थोड़ा। ठीक है, बहुत सीधा सा सिंपल सा ये लॉ है। ये आपके पास 3 लॉज हैं इसकी तरह के। तो वो आपके पास होता है जिस तरह अगर आपके पास यहाँ पर साइड है ए बी सी,
और एंगल है अल्फा बीटा गैमा। तो इनका रिलेशन आपस में क्या होगा ज़रा देख लें। यहाँ पर अगर आपके पास ए स्क्वायर है तो वो बराबर होगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के। बहुत आसान है, देखें ए स्क्वायर यहाँ रखा है मैंने इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू, यहाँ पर जो साइड्स लिखी हुई हैं उनका प्रोडक्ट ये आ गया माइनस टू बी सी कॉस, क्योंकि लॉ ऑफ कोसाइन है कॉस, जो यहाँ पर साइड लिखेंगे उसका ऑपोजिट एंगल लिखेंगे जैसे अल्फा। तो ये आपके पास पहला आपके पास लॉ ऑफ कोसाइन है, ड्राइव करके लिखा है मैंने। तो यहाँ पर किसके इक्वल है ए स्क्वायर, यहाँ ए स्क्वायर की अपोजिट साइड अल्फा होती है, मतलब अल्फा एंगल होता है इसके अपोजिट, तो यहाँ पर कॉस अल्फा आ गया। और सीधा सा अगर हम फॉर्मूला पढ़ें तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो जो यहाँ पर टू साइड्स होंगी उनका प्रोडक्ट होगा ट्वाइस टाइम्स, मतलब माइनस टू बी सी कॉस अल्फा। तो अब अगर आपको कॉस अल्फा सेपरेट करना है तो आप कॉस अल्फा वाली जो पूरी टर्म है यहाँ से जो माइनस टू बी सी है उसको इधर शिफ्ट कर दें। तो यहाँ पर ये हो जाएगी कॉस अल्फा इज इक्वल्स टू, समझ लें यहाँ पर टू बी सी भी लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आपके पास होगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इस ए स्क्वायर को इधर शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर ओवर टू बी सी। तो यहाँ पर अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर एंगल अल्फा अगर मुझे फाइंड करना हो तो थ्री साइड्स गिवन हो तो आप ये फॉर्मूला इंप्लीमेंट कर सकते हैं, मतलब ए बी सी इंप्लीमेंट करें, बी सी आपके पास गिवन होगा तो आप अल्फा फाइंड कर सकते हैं। दूसरा इसी की फॉर्म में, क्योंकि यहाँ पर अभी मैंने ए स्क्वायर रखा है, अब यहाँ पर मैं रख देता हूँ बी स्क्वायर। तो टोटल आपके पास साइड्स होती हैं ए बी सी, तो यहाँ पर अभी मैंने रखा है बी स्क्वायर, तो यहाँ पर होगा आपके पास ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब ए और सी है यहाँ पर तो इनका प्रोडक्ट ट्वाइस टाइम लिख लें टू ए सी। तो यहाँ पर बी है तो इसके अपोजिट जो एंगल होगा वो आपके पास बीटा होगा, तो कॉस बीटा। तो अगर आपने कॉस बीटा की वैल्यू सेपरेट करनी है तो कॉस बीटा आप इस तरह लिख सकते हैं, कॉस बीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फुल टर्म इधर जाके शिफ्ट हो गई, ये बी स्क्वायर इधर शिफ्ट हो गया ओवर टू ए सी। इसी तरह आपके पास जो थर्ड अभी ए स्क्वायर रखा था फिर बी स्क्वायर, अब सी स्क्वायर रख के देख लेते हैं। सी स्क्वायर यहाँ पर आपके पास बराबर होगा ए स्क्वायर प्लस अल्फाबेटिक ऑर्डर के अकॉर्डिंग ही मैं आप लिख देता हूँ ताकि आपको इजी हो जाए बिल्कुल लॉ याद करना। यहाँ पर सी स्क्वायर बराबर होगा आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी कॉस गैमा, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ सी है तो यहाँ पर गैमा इसको अपोजिट एंगल है तो कॉस गैमा। तो अगर आपने कॉस गैमा फाइंड करना हो तो आप इसको इस तरह लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ओवर टू ए बी। तो ये आपके पास लॉ ऑफ कोसाइन है। तो ये पेपर में आते हैं आपके पास डेरिवेशन की फॉर्म में प्रूव करने के लिए, तो इनको आप अभी विद इन 5 मिनट्स याद कर लें, फिर इससे से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि हमें ये लॉ ऑफ कोसाइन याद हो जाए, ठीक है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हम सॉल्व करना आ जाए। तो इसको जल्दी से आप लोग देख लें, इससे फिर रिलेटेड हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज 12.3 जब मैं स्टार्ट कर रहा हूं तो उसके अंदर सबसे पहले जो मेन हेडिंग है क्वेश्चन की वो है आपके पास सॉल्व द ट्रायंगल ए बी सी इन विच, एंड if we talk about question number 1 we have given three sides like a is equals to 200 centimeter, b is equals to 100 centimeter and c is equals to 150 centimeter. So the greatest side in the given triangle is c is equals to 150 centimeter, sorry a is equals to 200 centimeter. तो यहाँ पर अब हमारे पास ज़रूरी नहीं है कि हम यहाँ पर कोई सा भी यहाँ पर ट्राइंगल जो है वो मेजरमेंट के साथ बनाएं या कुछ इस तरह करें। तो यहाँ पर पहली चीज़ हमने ये देखनी है जो आपके पास साइड्स गिवन है तो थ्री जो अदर एलिमेंट्स हैं वो कौन से हैं जो हमें फाइंड करने हैं, और वो आपके पास है अल्फा बीटा गैमा। तो जो चीज़ आपको दी जा रही है आपने वो गिवन में लिख दी, और फिर जो आपने फाइंड करनी है वो आपने लिखना है अल्फा बीटा गैमा, ये आपने फाइंड करना है, ठीक है। तो अब क्योंकि अल्फा बीटा गैमा फाइंड करना है और आपके पास थ्री साइड्स गिवन है तो उसमें हम क्या करेंगे, लॉ ऑफ कोसाइन यूज करेंगे, क्योंकि लॉ ऑफ कोसाइन के अंदर आपके पास थ्री साइड्स गिवन होती हैं, मतलब और आप कोई भी एंगल फाइंड कर सकते हैं उसके अंदर। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर हमें कोई फिगर की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर बनाने की, हमने जस्ट क्या करना है एंगल्स फाइंड करना है। तो एंगल्स फाइंड करने के लिए मैंने यहाँ पर सबसे पहले लॉ ऑफ कोसाइन लिखा, कैलकुलेटर्स अपने साथ रखें, और कैलकुलेटर साथ रखने के क्योंकि इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि फिर आपके पास जो वैल्यूज आएंगी वो काफ़ी ज़्यादा डेसिमल पॉइंट्स उसके अंदर होंगे, तो आप किस तरह उसको सॉल्व करेंगे वो साथ साथ कर लें। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने लॉ ऑफ कोसाइन रखा जिसके अंदर आप कोई सा भी लॉ ऑफ कोसाइन रख सकते हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया
ये 3 है। ए स्क्वायर वाला मीन्स कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गैमा, आप इनमें से कोई सा भी रख सकते हैं। जो आप रखेंगे यहाँ पर लॉ ऑफ कोसाइन, तो वही एंगल आपके पास आएगा। तो अगर आप अल्फा रख रहे हैं तो अल्फा वाला आपके पास एंगल मिल जाएगा। अगर आप बीटा वाला लॉ ऑफ कोसाइन इंप्लीमेंट करेंगे तो आपको बीटा मिल जाएगा, और अगर आप लॉ ऑफ कोसाइन गैमा वाला इंप्लीमेंट करेंगे तो आपको गैमा मिल जाएगा। क्योंकि आपने तीनों एंगल्स फाइंड करने हैं, तो एक एक करके हमने फॉर्मूलाज लगाने हैं और इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है। तो बहुत इजी है। तो हम यहाँ पर लॉ ऑफ कोसाइन लिखने के बाद कॉस अल्फा फाइंड करने जा रहे हैं, तो हमने कॉस अल्फा को लॉ ऑफ कोसाइन में सेपरेट कर लिया। अब बी यहाँ पर क्योंकि मेरे पास 100 है, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 100 स्क्वायर प्लस सी की वैल्यू आपके पास है 150, तो मैं 150 का स्क्वायर कर दूंगा, माइनस ए आपके पास है 200, तो इसका स्क्वायर ओवर 2 इंटू बी की वैल्यू 100 और सी की वैल्यू 150। ठीक है, अब वैल्यूज पुट कर दी। अब आपने क्या करना है, इनका स्क्वायरिंग करनी है। तो 100 इसका स्क्वायर मेरे पास कैलकुलेटर में आ रहा है 1 और 4 जीरोस, 1 2 3 4, 150 का स्क्वायर तो 150 और इसका स्क्वायर किया तो 22500, 22500 माइनस 200 का स्क्वायर कर रहे हैं तो 4 और 4 जीरोस, 4 और 1 2 3 4 जीरोस। फिर डिनोमिनेटर में 2 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 150, आंसर आ रहा है 340। तो अब क्या करें, आप 1000 जो 10,000 है उसमें आप ऐड कर लें 22500, तो मेरे पास आंसर आ रहा है 32500 माइनस 4123 ओवर 123। अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर जो 40,000 है उसमें से माइनस करवा दूंगा 40,000, तो मेरे पास आ रहा है माइनस 7500 ओवर अब जो मेरे पास आंसर आया है, ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इसको डिवाइड करवा दूंगा 30,000 से। तो आंसर आ रहा है मेरे पास 7500 डिवाइड बाय 340, 1/4 माइनस 1/4। तो यहाँ पर मेरे पास लिखा हुआ है कॉस एल्फा और यहाँ लिखा हुआ है 1/4, तो इसको आप डेसिमल में लिख लें। मैंने कहा था जब आपको मैं डेसिमल में बोलूँ तो आपने डेसिमल में लिखना है। तो 0 पॉइंट ये हो जाएगा 25। एल्फा इज इक्वल टू कॉस को उधर शिफ्ट करेंगे तो कॉस इनवर्स 0.25, तो शिफ्ट कॉस इनवर्स माइनस 0.25 करेंगे तो आंसर आ रहा है 104.47 डिग्री। ये आपके पास अल्फा की वैल्यू आ गई। क्योंकि मैंने कॉस अल्फा जो लॉ ऑफ कोसाइन है अल्फा वाला इंप्लीमेंट किया था फाइंड करने के लिए, तो मेरे पास यहाँ पर अल्फा की वैल्यू आ गई जो है 104.47 डिग्री। अब मुझे यहाँ पर बीटा फाइंड करना है, तो अब जब बीटा फाइंड करूंगा तो मैं बीटा वाला जो लॉ ऑफ कोसाइन है वो इंप्लीमेंट कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा सिंस बी स्क्वायर, ये इसलिए आप लोगों के लिए लिख रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। यहाँ बी लिखा है तो इसके अलावा ए और सी मेरे पास बच रहा है, दोनों को ऐड किया माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट कॉस, वहाँ पे बी लिखा है तो यहाँ पे बीटा। यहाँ पर मेरे पास हो जाएगा कॉस बीटा इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओवर 2ac। अब जस्ट मैंने इनके अंदर वैल्यूज पुट करनी है और फिर बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर फिर देयरफॉर कॉस बीटा इज इक्वल्स टू ए की वैल्यू 200 इसका स्क्वायर प्लस सी की जगह 150 और फिर इसका स्क्वायर माइनस बी की जगह 100 और फिर इसका स्क्वायर ओवर 2a की जगह 200 और c की जगह 150। तो बस अब आपने इसको सॉल्व करना है। 200 का यहाँ आंसर आया था 440 प्लस 150 का आंसर आया था 22500 माइनस 100 में आया था 140। डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है आपने, 2 मल्टीप्लाई बाय 200 मल्टीप्लाई बाय 150, तो आंसर आ रहा है 640।
अब इनको सॉल्व कर लें, 4 जीरोज में ऐड कर लें 22500, तो आपके पास आ रहा है 62500 माइनस 140 ओवर 640। तो इसमें आप माइनस करते हैं 140, तो आंसर आ रहा है 52500 ओवर 640। डिवाइड बाय 640, तो मेरे पास आंसर आ रहा है अभी यहाँ पर 7/8। तो 7/8 को मैं इसमें लिख रहा हूँ, तो 0.875, और यहाँ है मेरे पास कॉस बीटा, तो बीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 0.875। तो शिफ्ट कॉस इनवर्स मेरे पास आ रहा है 28.95, तो बीटा की वैल्यू मेरे पास आ रही ही है 28.95 डिग्री। तो यहाँ पर मैंने अल्फा और बीटा की वैल्यूज फाइंड कर ली हैं। अब क्या करूंगा, यहाँ पर एक फॉर्मूला आपको बताना था कि अगर आपके पास टू एंगल्स गिवन हो, ठीक है, अगर आपके पास टू एंगल्स गिवन हो तो आप यहाँ पर इंटीरियर एंगल्स का फॉर्मूला लगा सकते हैं, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल का, और वो क्या होता है अल्फा स्क्वायर प्लस, सॉरी यहाँ पर मैं ABC की फॉर्म में लिख देता हूँ, अल्फा की फॉर्म में नहीं लिख रहा। यहाँ पर फॉर्मूला होता है एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, इन तीनों एंगल्स का जो सम होता है आपके पास एक ट्राइंगल के अंदर वो 180 डिग्री होता है, और ये फॉर्मूला कहलाता है सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला की जगह लिख लीजिएगा कि आपके पास सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, जो इंटीरियर एंगल्स आपको अल्फा बीटा गैमा नजर आ रहे हैं, तो आप यहाँ पर इस तरह भी लिख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा बराबर होता है 180 डिग्री के, क्योंकि इन तीनों का एंगल्स जब हम करेंगे तो 180 डिग्री के इक्वल होगा, इससे ग्रेटर कभी भी नहीं होगा। तो यहाँ पर क्योंकि मेरे पास दो एंगल्स आ चुके हैं, मुझे तीसरा एंगल फाइंड करना है, तो अब मैं लॉ ऑफ कोसाइन गैमा वाला नहीं इंप्लीमेंट करूंगा। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर गैमा की वैल्यू फाइंड करूंगा, जगह यहीं पर ही सही लग रही है मुझे लिखने के लिए, क्योंकि एक ही पेज पे एक आंसर आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल का फॉर्मूला इंप्लीमेंट करूंगा, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा बराबर हो जाएगा 180 डिग्री के। तो अल्फा की वैल्यू मेरे पास आई थी 104.47 प्लस 28.95 प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो जो मेरे पास आंसर आया हुआ है उसको अंदर मैं 104.47 ऐड कर रहा हूँ, तो मेरे पास आंसर आ रहा है 133। तो गैमा इज इक्वल टू 180 माइनस 133.42, तो 180 में से मैं माइनस कर दूंगा, मेरे पास आंसर आ रहा है गैमा का 46.57 डिग्री। तो ये मेरे पास अल्फा बीटा गैमा निकालने थे, तो ये मेरे पास आंसर आ रहा है। तो यहाँ पर ये मेरे पास क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब इसके बाद आपके पास सारे क्वेश्चंस एक जैसे ही हैं 1 till 8, तो प्रैक्टिस करना शुरू करना है सारे, ठीक है। ये पूरी एक्सरसाइज आज के दिन कंप्लीट करनी है, नेक्स्ट जो वीक स्टार्ट होगा हमारा उसमें हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। तो आज मेरी क्लास में मतलब 7:30 तक या 7:25 तक जितने भी क्वेश्चंस हो जाएंगे वो ठीक है, उसके अलावा फिर आपने खुद करने हैं सारे क्वेश्चंस, बहुत ईजी है, यही लॉज इंप्लीमेंट होंगे और आपके पास ABC ही साइड्स गिवन है। तो फिलहाल आप इनको कॉपी कर लें, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पास कुछ क्वेश्चंस साइड B गिवन है आपके पास 10 सेंटीमीटर और साइड C आपके पास गिवन है 14 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास वर्ड प्रॉब्लम की फॉर्म में लिखा हुआ है, उसमें कह रहे हैं स्मॉलेस्ट एंगल बताएं क्या है। तो अब इसके अंदर फाइंड क्या करना है पहले वो देख लें, स्मॉलेस्ट एंगल।
अब आप इन सब में देख लें कि सबसे स्मॉलेस्ट जो आपके पास साइड है वो कौन सी है, मतलब नंबर कौन सा छोटा है इन सब में, ए बी सी में। स्मॉलेस्ट साइड की बात कर रहे हैं, तो स्मॉलेस्ट साइड जो भी होगी उसका ऑपोजिट एंगल स्मॉलेस्ट होगा और वो स्मॉल होगा। तो यहाँ पर ए 5 सेंटीमीटर है, तो उसकी जो ऑपोजिट जो इसके ऑपोजिट एंगल होगा वो अल्फा होगा, तो स्मॉलेस्ट एंगल है अल्फा, वो आपने फाइंड करना है। जो साइड इसके अंदर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8 में लार्जेस्ट एंगल, यहाँ पर स्मॉलेस्ट नहीं, 8 में आपके पास स्मॉलेस्ट कह रहे हैं बट लार्जेस्ट कह रहे हैं इसके अंदर, तो यहाँ पर लार्जेस्ट देखना है, स्मॉलेस्ट नहीं देखना। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर लार्जेस्ट जो एंगल है आपके पास, जो इसमें सबसे लार्जेस्ट साइड है उसके अपोजिट लार्जेस्ट आपके पास एंगल होगा, तो लार्जेस्ट एंगल हमें यहाँ पर लिखना है और वो है आपके पास गैमा। तो लार्जेस्ट एंगल इन तीनों में जो साइड है वो लार्जेस्ट साइड है 14, तो लार्जेस्ट एंगल होगा गैमा। तो गैमा फाइंड करना है, तो अब यहाँ पर एक छोटा सा एक सवाल है, सॉल्यूशन कर लेते हैं इसका। आपने यहाँ पर लॉ ऑफ कोसाइन इंप्लीमेंट करना है, बट कौन सा, गैमा वाला, क्योंकि आपको यहाँ पर गैमा फाइंड करना है। तो गैमा के लिए यहाँ पर सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस गैमा। तो कॉस गैमा को अब आप सेपरेट करेंगे तो ये बराबर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ओवर 2ab। अब आप इसके अंदर वैल्यूज पुट कर लें, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा कॉस गैमा इज इक्वल्स टू ए की जगह 5, बी की जगह 10 और सी की जगह 14 ओवर 2ab। 5 का स्क्वायर 25 होता है, 10 का स्क्वायर 100 हो जाता है और 14 का स्क्वायर 196 होता है। 2 5 दा 10, 10 10 दा 100। अब यहाँ पर आप 125 मीन्स 25 में 100 ऐड कर देते हैं तो 125 हो जाएगा माइनस 196 ओवर 100। तो 125 माइनस 196 अगर हम करें तो आंसर आ रहा है माइनस 71 ओवर 100। इसको डिवाइड करवा दें अगर 100 से तो आंसर आपको डेसिमल में दे रहा है माइनस 0.71 और यहाँ क्या है कॉस गैमा। तो गैमा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स माइनस 0.71। तो शिफ्ट कॉस इनवर्स आंसर आपको यहाँ पर जो लार्जेस्ट एंगल दे रहा है वो दे रहा है 135.23। तो यहाँ पर आपके पास गैमा इज इक्वल टू मैं लिख रहा हूँ 135, क्लियर इमेज नहीं आएगी नजर, 135.23 डिग्री। यहाँ पर आप लिख सकते हैं लार्जेस्ट एंगल इज 135.23 डिग्री आंसर। अब इसी तरह आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ पर कह रहे हैं फाइंड द मेयर ऑफ द स्मॉलेस्ट एंगल इन द ट्राइंगल ABC। तो सबसे पहले आपके पास ABC गिवन है, तो A की वैल्यू है 4, B की वैल्यू है आपके पास 2 और C की वैल्यू है 2.5 cm। तो यहाँ पर अब आपके पास लार्जेस्ट नहीं स्मॉलेस्ट फाइंड करना है। तो फाइंड क्या करना है ये अब हम देख लेते हैं। हम यहाँ लिखेंगे स्मॉलेस्ट एंगल फाइंड करने जा रहे हैं हम लोग, स्मॉलेस्ट एंगल। तो अब स्मॉलेस्ट एंगल किस तरह पता चलेगा ये देख लें जरा। ABC में जो स्मॉलेस्ट साइड है, इन तीनों में जो स्मॉलेस्ट साइड है वो 4 2 2.5, सबसे स्मॉलेस्ट साइड जो गिवन है वो है 2 सेंटीमीटर। मतलब इन तीनों में जो सबसे छोटा नंबर है वो है 2, तो 2 है आपके पास साइड B।
तो स्मॉलेस्ट एंगल क्या होगा, बीटा, क्योंकि बी की अपोजिट जो आपके पास बी की जो अपोजिट एंगल होता है वो बीटा होता है। तो यहाँ पर अब आपने बीटा फाइंड करना है। तो अब यहाँ पर आपके पास लॉ ऑफ कोसाइन इंप्लीमेंट करेंगे, कौन सा वाला, बीटा वाला, ताकि हमारे पास वही आंसर आ जाए। तो यहाँ पर हमारे पास लॉ ऑफ कोसाइन होता है बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac कॉस बीटा। और कॉस बीटा को जब मैं सेपरेट करूंगा तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओवर 2ac। तो मैं वैल्यूज पुट कर रहा हूं इनके अंदर। तो देयरफॉर बी स्क्वायर है तो बी स्क्वायर, सॉरी कॉस है तो कॉस की जगह कॉस ही लिखूंगा, कॉस बीटा इज इक्वल टू ए की जगह 4, सी की जगह 2.5 माइनस बी की जगह 2, ए की जगह 4 और सी की जगह 2.5। तो 4 का स्क्वायर 16, अब 2.5 का भी आप स्क्वायर कर लें तो 2.5 का जो स्क्वायर है वो है आपके पास 6.25 और 2 2 4। अब 2 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 2.5 जब हम करेंगे तो आंसर आ रहा है 20। 16 में ऐड कर लें 6.25 तो आपको आंसर देगा 22.25 और उसमें से माइनस कर दें 4 ओवर 20। तो जब मैं माइनस करूंगा 4 तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 18.25 डिवाइडेड बाय 20। तो आंसर दे रहा है 0.9125 सारे यहाँ पर लिख लिया। और यहाँ है कॉस बीटा, तो बीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 0.9125। तो शिफ्ट कॉस इनवर्स आंसर मेरे पास आ रहा है बीटा इज इक्वल टू 24.14 डिग्री। तो जो मेरे पास यहाँ पर स्मॉलेस्ट एंगल आ रहा है वो आ रहा है 24.14 डिग्री। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 24.14 डिग्री। मेरे पास आंसर है। तो इसको कॉपी कर लें, उसके बाद और भी मजीद क्वेश्चंस मैं खुद भी करवा सकता हूँ, तो ये इसको कॉपी कर लें। अगेन मैं आपको यहाँ पर ये बता दूं कि टेस्ट में यहाँ पर आपके पास कौन कौन से चैप्टर्स आने वाले हैं। जो सेक्शन आपके पास ए और बी वाले हैं वो चैप्टर नंबर 9 और 10 के एमसीक्यूज का टेस्ट देने वाले हैं अभी। और जो सेक्शन सी वाले स्टूडेंट्स हैं वो चैप्टर नंबर 4 का टेस्ट देंगे। तो इसको एक दफ़ा दोबारा रिमाइंड कर लीजिए, रिमाइंड करवा दिया मैंने आपको, उसको देख लीजिएगा सर। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में ए बी सी इक्वल है और एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी आपने फाइंड करना है। तो ए बी सी जब इक्वल है तो वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है। जब वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो उसके अंदर तीनों साइड्स बराबर होंगी तो तीनों एंगल्स भी बराबर होंगे। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर ऑल एंगल्स और ऑल साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होती हैं। जैसे एबीसी बराबर है तो अल्फा बीटा गैमा भी बराबर है। तो फिर मैंने यहाँ पर सपोज कर लिया कि एक्स जो लेंथ है वो हर एक साइड की लेंथ है ट्राइंगल में, और फिर डेट इज करके ए बी सी किसके बराबर है, एक्स के। तो अब मैंने यहाँ पर लॉ ऑफ कोसाइन यूज करना है और एंगल्स फाइंड करना है। तो कोई एक एंगल फाइंड कर लूंगा तो वो तीनों एंगल्स के बराबर होगा, सिमिलरली करके लिख दूंगा। तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है अभी। और इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर जो एंगल होता है वो मेरे पास 60 डिग्री एंगल होता है। तो सिंस ए स्क्वायर बराबर है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस एल्फा ओवर
अब यहाँ पर ओवर नहीं आएगा, नेक्स्ट स्टेप में लिखता हूँ अलग करके। यहाँ पर कॉस एल्फा अब मेरे पास बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर 2bc। तो अब मैंने कॉस एल्फा इज इक्वल टू हर एक वैल्यू की जगह एक्स स्क्वायर लिख देना है, क्योंकि यहाँ पर आपके पास ए की जगह एक्स, बी की जगह एक्स और सी की जगह भी एक्स। तो यहाँ पर ये प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो आपके पास यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर 2x स्क्वायर। अब यहाँ पर ये भी कैंसिल, आपके पास यहाँ पर अब लिखा हुआ है कॉस एल्फा इज इक्वल्स टू 1/2 और 1/2 बराबर होता है आपके पास 0.5 के। शिफ्ट कॉस इनवर्स प्रेस का है, मतलब शिफ्ट कॉस 0.5, आंसर आ रहा है 60 डिग्री। अल्फा की वैल्यू यहाँ पर आ गई 60 डिग्री। आप यहाँ लिख सकते हैं सिमिलरली बीटा बराबर है 60 डिग्री के और गैमा भी 60 डिग्री के बराबर है, आंसर। क्लास इसके बाद जस्ट आपको मैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 का डेटा बना के दे रहा हूँ, उसके बाद आप क्वेश्चन सॉल्व करें। उसमें आपने अल्फा बीटा गैमा तीनों फाइंड करने हैं, फॉर्मूलाज की प्रैक्टिस कर लें। अब आपके पास यहाँ पर जो गिवन है क्वेश्चन के अंदर वो साइड है आपके पास a इज इक्वल टू 5 और उसके ऊपर छोटा सा स्क्वायर नज़र आ रहा होगा आपको, 5 स्क्वायर है। b आपके पास है 5 क्यूब सेंटीमीटर और c की वैल्यू है 110 सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन आपने खुद ही सॉल्व करना है, एक्सरसाइज 12.3 का। फाइंड क्या करना है, फाइंड आपने वही करना है अल्फा बीटा गैमा होल एक्सरसाइज के अंदर। अल्फा फाइंड कर लें, बीटा फाइंड कर लें और गैमा, कोई सा भी लॉ ऑफ कोसाइन का फॉर्मूला इम्प्लीमेंट कर लें तो आपके लिए वो आसानी हो जाएगी। लेकिन उससे पहले आप क्या करें, आप यहीं ए की वैल्यू जब लिखी हुई है तो ए की वैल्यू 5 का स्क्वायर 25 लिख लें, b इज इक्वल टू 5 का क्यूब कर लें 125, और बाकी तो आपके पास जो वैल्यूज़ हैं c की तो एज इट इज ही रहेगी 110 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लें, इस दफ़ा ट्राई कर लें आप कॉस गैमा वाला फॉर्मूला इम्प्लीमेंट करके, कोई से भी दो रख लें तो अल्फा बीटा गैमा आपके पास आ जाएगा। तो आपने यहाँ पर इसमें फॉर्मूला ये वाला ट्राई करके देख लें आप लोग के सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस गैमा। तो कॉस गैमा को सेपरेट कर लें तो बराबर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ओवर 2ab। तो यहाँ पर आप गैमा की वैल्यू फाइंड कर लें, फिर बीटा की वैल्यू लगा लें, कॉस यहाँ पर पहले फॉर्मूला सीधा करके लिखता हूँ आप लोगों के लिए, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac कॉस बीटा। तो कॉस बीटा फिर आपके पास आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओवर 2 इंटू ए सी। तो जब आपके पास यहाँ पर कॉस मीन्स बीटा भी आ जाएगा, आपके पास बीटा की वैल्यू आ जाएगी और यहाँ पर आपके पास अल्फा की गैमा की वैल्यू आ जाएगी। तो फिर अब आपने अल्फा की वैल्यू निकालनी है, तो आप ये फॉर्मूला इम्प्लीमेंट कर लेंगे सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल का, क्योंकि इन तीनों का सम होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पर आपके पास अल्फा आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लें, उसके बाद फिर मैं क्लास ऑफ कर दूंगा। अल्लाह हाफिज़।